कल करीब 25 से 30 उद्योगपति बड़े आ रहे हैं जिनसे मुख्यमंत्री वन टू वन करेंगे। 5 कंट्री के लोग भी आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कल का दिन हम लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो। नाम है हमारा सचिन चौधरी। बुंदेलखंड के लाने एक बड़ो ऐतिहासिक और महत्व को दिन है। काहे के सागर में पहली बेर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होवे जा रही है। ये के पहले जो समिट होती, जो इन्वेस्टर समिट होती वे प्रदेश स्तर पे होती, लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक नई पहल करी। क्षेत्र के हिसाब से उतने की जरूरतें और उतने की सुविधाओं के हिसाब से जो इन्वेस्टर समिट एक तरीके की हो रही है, इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को नाम दिया गया है। और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी हमारे संग सागर में हैं। भैया एक बड़ो मौका है बुंदेलखंड के विकास के लिहाज से। निश्चित रूप से संभागीय मुख्यालयों पर जो मुख्यमंत्री का सोच है, इसमें छोटे छोटे उद्योगपतियों को भी बड़ा मंच मिलेगा और उनको एक बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी सरकार की तरफ से, जिससे वो अपना उद्योग खड़ा कर सकेंगे और साथ ही क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी दे सकेंगे। तो इन संभागीय जो मुख्यालयों पर जो इंडस्ट्री मीट हो रही है, उससे निश्चित तौर पर मानिए कि बड़े उद्योगपति तो आ ही रहे हैं, पर छोटे उद्योगपतियों को लाभ मिलने वाला है। जो छोटे उद्योगपति सागर के या बुंदेलखंड के हैं, उनके जो देश या विदेश के जो भी निवेशक आ रहे हैं, उनके संग एक समन्वय की भूमिका भी स्थापित। देखिए, समन्वय की भूमिका भी है। मुख्यमंत्री जी बहुत अधिक समय दे रहे हैं। 10:30 बजे करीब मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे और 5 साढ़े 5 बजे तक उनका रहने का कार्यक्रम है। उद्योगपतियों से वन टू वन भी करेंगे, प्रेस से भी मिलेंगे, आम लोगों से भी मिलेंगे। तो जो मुख्यमंत्री जी का सोच है कि हम सबसे मिलकर सबका साथ सबका विकास, जो प्रधानमंत्री का सपना है, उसको साकार करें। जो उद्योगों की बात कही जा रही कि बार बार बुंदेलखंड में खनिज संपदा बहुत है, शिक्षा के क्षेत्र में गुंजाइश है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुंजाइश है, अलग अलग सेक्टर में गुंजाइश है, परिवहन में बहुत सारी गुंजाइशें हैं। और ई के संग जो पुराने उद्योग हैं, तो केवल पुराने उद्योग चाहे बीड़ी उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, इन पे ही ध्यान रहे कि इनके आगे भी अब कहानी बुंदेलखंड के विकास की और बड़ी लिखी। देखिए, बुंदेलखंड में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को न केवल तलाशने बल्कि पूरा करने का सपना मुख्यमंत्री जी ने देखा है। मैं आपको बताऊं, जब हमारी पहली कैबिनेट हुई थी, पहली कैबिनेट में मैं बुंदेलखंड से मंत्री हूं, पर पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से कहा था कि मैं बुंदेलखंड के लिए भी कुछ सोच रहा हूं, करना चाहता हूं। तो उनके मन में कुछ करने के लिए की ललक है। आज बुंदेलखंड में आप तो माइनिंग हो, टूरिज्म हो, इंडस्ट्री हो, तुम्हारे टेक्सटाइल हो, आईटी हो, हर क्षेत्र में यहाँ अवसर हैं। पन्ना में हीरा हो, हमारे छतरपुर में वुडन हो, लकड़ी का बहुत बड़ा कारोबार होता है। टीकमगढ़ जाइए आप तो पीतल का बहुत बड़ा हब है, पीतल का वहाँ का बाहर तक एक्सपोर्ट तक होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। जहां तक बीड़ी उद्योगपति की बात आपने करी है, बीड़ी बीड़ी की बात करी है, तो बीड़ी यहाँ कई सालों तक, जब मैं पैदा हुआ था तब से ले कई सालों तक बीड़ी बहुत बड़ा कुटीर उद्योग यहाँ रहा। हजारों मजदूरों को, हजारों लोगों को उससे रोजगार मिलता था। सने 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 बीड़ी उद्योग खत्म हो गया। अब मैं समझता हूँ 1-2% रह गया है। अगरबत्ती उद्योग भी करीब करीब बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो ये मुख्यमंत्री जी को लगा। एक दिन उन्होंने स्वयं से कहा हम लोगों से, मैं खुद गाड़ी में था, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि नए उद्योग तो हम ला ही रहे हैं, पर जो पुराने उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, जिससे हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलता था, वो क्यों बैठ गए? अगर आप सब लोग कहो तो हम उस पर भी कुछ करने के लिए तैयार हैं, चाहे जीएसटी कम करना पड़े, चाहे जो करना पड़े, प्रदेश से लेकर केंद्र तक जो भी मुझे करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन पुराने उद्योगों को भी मैं खड़ा करना चाहता हूँ। तो कितनी अच्छी सोच है, इसलिए उन्होंने ये बात कही थी। सागर में आईटी पार्क को लेके एक पहले बात चली थी 5 साल पहले, फिर वह ठंडे में पड़ गई। तो आईटी के क्षेत्र में वही पुरानी बात है, कछु नई चीज कछु भी ऐसी होगी। आईटी के क्षेत्र में लोग आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा बड़ा डाटा सेंटर भी लगाने वाले हैं लोग, वो बात भी चल रही है। तो कई उद्योगपति हैं। कल करीब 25 से 30 उद्योगपति बड़े आ रहे हैं जिनसे मुख्यमंत्री वन टू वन करेंगे। लोकल उद्योगपति भी रहेंगे।
5 कंट्री के लोग भी आ रहे हैं। वो व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आ रहे हैं। वो यहाँ का माल खरीदेंगे, ले जाएंगे और यहाँ जो भी उनको लगेगा वो बुंदेलखंड के लिए करने वाले हैं। तो 5 कंट्री के लोग भी आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कल का दिन हम लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। कल का दिन मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। एक आखिरी सवाल के जब निवेशक आए, इंटरेस्ट दिखाएं, ई के बाद उके फॉलो अप की जिम्मेदारी फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, स्थानीय प्रशासन की है। ऊ के लाने भी कछु तैयारी के जो कल होए वे चीजें पटरी पे आए, वे जमीन पे आखिर में लागू भी हों, उनसे लोगों को लाभ भी हो। बिल्कुल सही प्रश्न आपका है। जो प्रश्न, जो जिज्ञासा आपकी है, वो जिज्ञासा और प्रश्न हम लोगों के मन में भी रहते। मैंने खुद मुख्यमंत्री जी से कई बार कहा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्रदेश में और देश में घूम रहे हैं, हमें नीचे स्तर पर भी हमारे उद्योगपतियों को हम पलक पौड़े बिछा के बुलाते हैं, पर उनको आपके जाने के बाद जब वो इंडस्ट्री लगाएं, उनको वो सुविधाएं पल पल की मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं स्वयं कलेक्टरों से अपडेट कर रहा हूं, जहां भी उनको परेशानी होगी उसकी बात डायरेक्ट मुझसे कर सकता है, मैं बात डायरेक्ट आदमी कर सकता है सीएम से। तो मुख्यमंत्री चिंतित हैं। उनके साथ साथ हम सारे मंत्री, हमारा भी दायित्व है कि जो उद्योगपति हमारे यहाँ है उनको कोई परेशानी ना हो, उनको कलेक्टर के यहाँ हो, तहसीलदार के यहाँ हो, लैंड की हो, जो भी समस्याएं हो, मुख्यमंत्री के साथ साथ हम लोग भी हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के एक बड़ी पहल, बड़ी कोशिश बुंदेलखंड में निवेश के जरिए रोजगार ले आवे की। क्या के बुंदेलखंड में जो सबसे बड़ी समस्या पानी के बाद, अगर आज़ादी के बाद कहूँ भाई, तो बाहर रोजगार की पलायन है को बड़ो मुद्दा रहो। उम्मीद करें एक बड़ी पहल से बड़ो लाभ मिले, के क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले, ताकि वे अपने घर से बाहर जावे को मजबूर ना होवें, क्या के अपनो घर सबको प्यारो लगत। सचिन चौधरी, बुंदेली पोछार के लाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.